मुसलमानों की हेल्थ केयर पर खर्च किया जाए, गरीब इलाकों में यूनिवर्सिटीज कायम की जाए। अल्लाह का नियम मुतलक है, उसको चंद कुर्बानियों की क्या जरूरत है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आज मैं ये कह दूं तो कल मजलिस नहीं पढ़ सकता हूं यहां। अगर मुतवल्लियान मुझे पढ़वाना भी चाहेंगे तो मस्जिद के दरवाजे के ऊपर हुजूम होगा कि हम इसको मस्जिद में घुसने नहीं देंगे, ये आदमी काफिर हो गया है, इस्लाम में तब्दीली चाहता है। खुदा तो हुक्म देता है कुर्बानी करो, और ये कहता है कि उसका पैसा एजुकेशन में खर्च किया जाए। ये इस्लाम से खारिज हो गया, मस्जिद में दाखिल होगा तो हम मस्जिद पाक करेंगे, हम मस्जिद में नहीं आने देंगे, इसको मेंबर पर नहीं बैठने देंगे, इसलिए कि इस्लाम से खारिज हो गया। हमें तो याद इस्माइल में जो खर्चा हो, अगर उसकी मुखालिफत की जाए तो हम काफिर हो जाएं, और याद हुसैन में जो गिरामी ये होता है कि नहीं होता, आप मुझे इंसाफ से बताइए। ये खर्चा होता है, किसी को एतराज नहीं होता। एक आवाज आज तक कान में ना आई। मुहर्रम आया और दर्द मिल्लत के दफ्तर खुल गए। एजुकेशन भी इसी जमाने में याद आती है, बेवाएं भी इसी जमाने में याद आती हैं, यतीम भी इसी जमाने में याद आते हैं। क्या कहूं मैं आपसे, हर एक इसी जमाने में याद आता है। और मुस्लिहीन मिल्लत, ये होना चाहिए जनाब, ये होना चाहिए, अतर साहब आपको ये पढ़ना चाहिए, अतर साहब आपको वो पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए। लोग मशवरा देते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए कौम को। और अज़ीज़ान गिरामी, शर्म की बात है, शर्म की बात है कि आपके घर मेहमान आए और आप खर्चे का हिसाब जोड़ रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब हम देखते हैं रोज़ाना और सब देखते हैं। अल्लाह ने एक वाक़या अपने खलील इब्राहीम के ज़माने में हुआ था, उसके हुक्म से, और उसके बाद फिर ज़िब्ह अज़ीम को मुलतवी कर दिया था, और कुरान में कहा था कि हमने इसको आखिर वालों पर छोड़ दिया है। और अब जब ये वाक़या हुआ है तो आज तक सारी दुनिया में इस वाक़े की याद मनाई जा रही है, और यह वाक़या इस्लाम की हयात का ज़ामिन बना हुआ है। जनाब इब्राहीम ने अल्लाह का घर बनाया, जनाब इब्राहीम ने बड़े खिदमत किए। जनाब इब्राहीम के दुनिया से जाने के बाद एक वक्त वो भी आया कि जनाब मूसा
अल्लाह ने बनी इसराइल में हज़रत मूसा को मबूस फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मूसा का भी किस्सा सुन लीजिए 2 जुमलों में, वक्त तो तंग है ही है, कि मूसा की पैदाइश से पहले लोगों ने फ़िरौन को यह खबर दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई के चिराग को बुझा देगा। जो उसके एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने खबर दी थी कि ऐसा बच्चा पैदा होगा कि तेरी खुदाई के चिराग को बुझा देगा। वो अब पैदा होने वाला है 1-2 बरस के अंदर। जमाना करीब आ गया है। तो वो संगदिल था, उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घरों की तलाशी ली जाए और जो बच्चा भी पैदा हो, मेल मेंबर, लड़का, वो मार डाला जाए, दबा कर दिया जाए। चुनाचे औरतें बनी इसराइल के घरों में जाती थीं, पता लगाए रहती थीं किसकी अब विलादत होने वाली है, और वो वहीं डेरा डाले रहती थी। विलादत हुई, अगर लड़की है तो चली आती थी, कुछ नहीं। और अगर लड़का पैदा हुआ तो सरकारी आदमी आए, ले गए, गला काटा डाल दिया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान ने बार बार किया है, और अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको इस वाक़े का तज़किरा कुरान में मिलेगा। यक़्तुलूना अब्नाकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ देते थे। कहते हैं कि 60,000 बनी इसराइल के बच्चे मारे गए। सोचिए जरा, तारीख पढ़िए, कुरान भी पढ़िए और तारीख भी पढ़िए। 60,000, 60,000 पैदा हुए मासूम बच्चे, लड़के। पैदा हुआ और खट से गर्दन कटी, पैदा हुआ और खट से गर्दन कटी। अब माँ पर क्या गुजरी, बाप पर क्या गुजरी, ये तो छोड़िए, इसको कौन पूछता है जुल्म के अंधेरे में। महबूद ये होता रहा, तेरे गजब को जलाल ना आया। बेगुनाह कटते रहे, मासूम बच्चे मरते रहे, पैदा हुए मौत की आगोश में जाते रहे, और गजब ना आया। मुमकिन है जवाब आए कि मैं मासूम की जान की कीमत बता रहा था कि एक मासूम की जान कितनी कीमती होती है। एक मूसा की आमद में 60,000 मारे गए, लेकिन अल्लाह ने बदला जो लिया वो अजब बदला लिया कि मूसा फिरौन के महल में पले, का घर तेरा हो, महल तेरा हो, खर्चा तेरा हो, मुहाफिज तेरे हो, इंतजाम तेरा हो, पले मेरा मूसा। बाज़ीज़ाने गिरामी, यही कुछ मसला अली के साथ भी हुआ। जब दुनिया की फिरौनियत ने चाहा कि हम अली को मिटा देंगे तो हजारों शिया कत्ल हो गया, मगर अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि रावी तुम्हारे हो, मुहद्दिस तुम्हारे हो, मुहर्रिस तुम्हारे हो। खर्चा तुम्हारा हो, इंतजामात तुम्हारा हो, सब कुछ तुम्हारा हो, और तुम्हारी मोटी मोटी बुग़्ज़ अहले बैत की किताबों में मदह अली यूं रह जाए जैसे कसरे फिरौन में मूसा रहे।
लोगों ने चाहा था कि अली हर फहरिस्त से कट जाए, मगर कुदरत ने चाहा कि हर फहरिस्त में आ जाए। तो अब हर जगह अली है, तारीख में अली, तफसीर में अली, मिंबर पर अली, काबे में अली, मस्जिद में अली, अहले बैत में अली, सहाबा में अली, खुलफा में अली, इमामों में अली, यहाँ तक कि उलूहियत पर भी धोखा हो गया। सलावत भेज दें मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की कसम कभी सोचिए तो सही, मैं अक्सर आंखें बंद कर लेता हूं तो तारीख मेरे सामने से गुजरने लगती है कि 1400 बरस हो गए, आज 1400 बरस से अली लड़ रहे हैं और हर फील्ड में गालिब हैं। उलमा की फेहरिस्त में देखिए तो अली से बढ़ के आलिम नहीं, शजाओं की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के शजा नहीं, फलसफियों की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के फलसफी नहीं, खतीबों की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के खतीब नहीं, काजियों की फेहरिस्त में देखिए अली से बढ़ के काजी नहीं। और लुत्फ की बात यह है कि जो अली को नहीं भी चाहते हैं वो भी अंदर घुट घुट के रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। अब आपको 3 फजीलतें तो ऐसी सुना दूं मौला की जो मैंने पढ़ी हैं इस मस्जिद में, याद है मुझे। आप भूल जाएं मगर मुझे याद रहता है, 20 बरस पहले भी पढ़ा तो याद है। 3 फजीलतें तो ऐसी सुना दूं कि जो यहां पढ़ चुका हूं, कि 2 फजीलतें ऐसी सुनाऊंगा जो नहीं पढ़ी है कभी, पहली दफा पढ़ूंगा यहां। 3 फजीलतें जो पढ़ चुका हूं वो सुन लीजिए, और एक रात नहीं जिंदगी भर सोचिए, उसके खिलाफ नहीं होगा। काबे में कोई ना पैदा हुआ सिवाय अली, मासूमा ज़ौजा किसी को न मिली सिवाय अली, और होया आपने आसमानी तलवार किसी के लिए ना आई सिवाय अली। ये 3 फजीलतें तो वो हैं जो मैं पढ़ चुका हूं, आज फिर दोहरा दी। अब आइए 2 फजीलतें और सुनिए अली की। कोई आपको अगर तोहफा दे, कोई आपको अगर कोई इनाम दे, कोई आपको कोई चीज प्रेजेंट करे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अखलाकन उसे कुछ पेश करें, हैं? आप भी अखलाकन उसे कुछ पेश करें जो आपको तोहफा दे।
अली नाम है अमीरुल मोमिनीन का। अल्लाह ने अली को 2 तोहफे दिए, पर तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह ने अली को 2 तोहफे दिए। अली ने जवाब में पलट के उसकी सरकार में तोहफे पेश किए। एक तोहफा जो अली को मिला वो कुरान है। आप कहेंगे हम सबको मिला, अजी आपको कहां मिला? मिला उसको जिसने रसूल के हाथों पर सुनाया। ये आपको मिला। जल्दी से अपना मुंह भी निकाल दिया। एक तो कुरान मिला, आलिम इल्म कुरान, जिसके लिए अल्लाह ने कहा वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो एक तो तोहफा अल्लाह की तरफ से अली को कुरान मिला, और दूसरा तोहफा अली को 2 मासूम बेटे मिले। हसन और हुसैन जैसे आलम और आदम में किसी को मिले ही नहीं, 2 नहीं मिले किसी को, एक मिला, अब्दुल्ला को मिला एक, अबू तालिब को मिला एक, जोड़ी अली को मिली। अली ने अल्लाह की तरफ से 2 तोहफे तो लिए, मगर पलट के अल्लाह की सरकार में 2 तोहफे पेश किए। कहा माबूद तेरा एहसान, तूने मुझे कुरान दिया, मैं पलट के तेरी सरकार में नहजुल बलागा पेश करता हूं। तो एक तोहफा तो अली को कुरान मिला, जो अली ने पलट के अल्लाह की सरकार में नहजुल बलागा पेश कि माबूद ये बंदे की तरफ से तोहफा हाजिर है। और दूसरा तोहफा जो अली को मिला था वो हसनैन थे, अली ने पलट के अल्लाह की सरकार में अब्बास को पेश किया। क्या माबूद तू खालिक है, मैं बंदा हूं, तेरे बनाए हुए मासूम होते हैं, तेरा एहसान, लेकिन मैं भी ऐसा पेश कर दूंगा कि रंग से रंग मिल जाए, जमाल से जमाल मिल जाए। यही वजह है अजीजा ने गिरामी कि जिस अली ने कुछ न मांगा उसने एक बेटा मांगा, जिसने कुछ न मांगा उसने बेटा मांगा, दुनिया को ठोकर मार दी, कायनात आलम से बेनियाज हो गए।
अपने घर को अल्लाह के लिए खाली कर दिया, अपने दिल में कोई तमन्ना न रखी सिवाय अल्लाह के, कहा इस घर में वो रहेगा, कोई और नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह। न दुनिया मांगी न आखिरत मांगी। कैसी हुकूमत, कैसा ताज, कैसा तख्त, कैसी सल्तनत, कैसे खजाने, कैसे सोना चांदी, अली के सामने ये सब मिट्टी है। अज़मत अली के आगे ये क्या है? अबू तुराब, नाम मालूम है ना आपको? नाम पहचानते हैं? अबू तुराब। अबू तुराब क्या मतलब? तुराब का बाप, मिट्टी का बाप। तो अबू तुराब जमीन के उगले जवाहिर जाएगा। ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात, ये जमीन की उगली हुई चीजें हैं। अबू तुराब किया को इसकी कीमत है। और जन्नत, क्या जन्नत हमें ढूंढ रही है? दुनिया में हर एक तमन्ना कर रहा है कि जन्नत 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 मिल जाए। ये काम कर रहे हैं, जन्नत मिल जाए हमें, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, मिल जाए। हम किसी की जन्नत के रास्ते में कोई डंडा लिए थोड़ी बैठे हैं कि ना मिले। मिल जाए भाई, जिसको अल्लाह चाहे उसको दे, जन्नत मिल जाए। लेकिन जन्नत भी ढूंढ रही है कोई मिल जाए। जन्नत भी ढूंढ रही है कोई मिल जाए। अली नहीं चाहते थे जन्नत मिल जाए, जन्नत चाहती थी अली मिल जाए। दलील सुनिएगा, अगर रोटियां देने जाते तो अली चाहते थे जन्नत मिल जाए। अगर मलक भीख मांगने आए तो जन्नत चाहती है अली मिल जाए। और उसके बाद भी कर लो जन्नत, जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। तुमने सब्र किया उसकी जज़ा में जन्नत है। जज़ा में ली है इन्होंने, अता में नहीं ली है। ये अरबी की लफ्ज़ें हैं, बच्चों को समझाना पड़ती हैं। जज़ा और अता, जज़ा अलग चीज़ है, अता अलग चीज़ है। हमने दिन भर आपके यहाँ मेहनत की, मजदूरी की, रात को आपने मजदूरी दी, ये जज़ा है। हमने कहा क्या बताएं भाई, आजकल ज़रा कुछ माली तौर से परेशान है। आपने निकाल के एक अमाउंट दे दिया, ये आता है। अता है बेमेहनत के ले लेना, जज़ा है मेहनत करके लेना। महीना में हम कहीं जॉब करते हैं, तनख्वाह मिलती है, वो अता थोड़ी है। हमने आपके यहाँ रोजाना आन के काम किया है दफ्तर में, पैसे लाइए, हम हक है। ये जज़ा है। फ्री फंड में दे दिया किसी को, ये आता है। सुलेमान को मुल्क मिला अता कह के, अहले बैत को जन्नत मिली जज़ा कह के। तो ये जन्नत अली की, हसन की, हुसैन की, फातिमा की। जी। और जब ये लोग ना रहे तो किसकी? क्या जो वारिस है उसकी? अब एक फिरापट्टी 4 आदमी मिलकर खरीदते हैं, जब मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या जो उनका राइट हियर है, वारिस है, उसको मिलती है। तो ज़ैनुल आबिदीन के पास, उनके बाद क्या इमाम है मोहम्मद बाकिर के पास, उनके बाद इमाम जाफर सादिक के पास। तो इमाम जाफर सादिक अपने ज़माने में पूरी जन्नत के मालिक थे। आदमी की हैसियत देख के बात किया कीजिए।
इमाम जाफर सादिक हमारे आपके जैसे आदमी नहीं थे, पूरी जन्नत के अकेले वारिस थे। अब अगर उन्होंने कहा कि जो मेरे जद पर हो उस पर जन्नत वाजिब है, मतलब क्या किसी दाऊदा के आदमी ने कह दिया, किसी मुल्ला उल्ला ने, किसी नवाब ने, किसी जो अकेली जन्नत का मालिक है पूरा। और उसके बाद इमाम मुसन्नद काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, और आज उन्हीं का मासूम बेटा पूरी जन्नत का वारिस है, पूरी जन्नत का वारिस उन्हीं का मासूम बेटा है। अब उलमा इस्लाम से कहिए जन्नत के मामले में चुपके बैठे, ये मुर्दे का माल नहीं है जो आप बांट लीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली ने कोई तमन्ना न की, ना दुनिया की ना आखिरत की। दुनिया इसलिए न मांगी कि मेयार अली से नीचे थी, आखिरत इसलिए न मांगी कि अली की परचेजिंग पावर के अंदर थी। जो चाहा खरीद लिया, अंगूठी के बदले विलायत ले ली, रोटियों के बदले जन्नत ले ली, नफ्स के बदले रिज़ाएं ले ली। क्या करते मांग के जब खरीद सकते हैं? जो खरीद सकता हो मांगे क्यों, हाथ क्यों फैलाए? लेकिन एक औलाद मांगी तो अल्लाह ने बेटा दिया, चांद सा बेटा। खुदा की कसम, अली को चांद मिला, और आप जानते हैं कैसा चांद मिला? दुनिया को भी एक चांद मिला है, मगर 14वीं को इस चांद को देखिए, इस चांद में एक धब्बा है। अली को जो चांद मिला वो बेदाग, और दुनिया का चांद चमकता है मगर उस वक्त जब सूरज नहीं होता, और जब सूरज होता है उस वक्त चांद नहीं चमकता। उस वक्त एक छोटा सफेद अबर का टुकड़ा ऐसा लगता है, वो रात को चमकता है, दिन में नहीं चमकता। अली को जो चांद मिला वो दिन में भी चमकता है। अगर यकीन ना आए तो करबला में जाके देख लीजिए, जहां शहादत का सूरज चमक रहा है वहीं वफा का चांद चमक रहा है। अब्बास ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज, हुसैन के बाजू की ताकत, सकीना के सक्का, अली ने आरज़ू की थी, अली ने आरज़ू की थी कि मुझे एक बेटा मिले, बहादुर बेटा, दिलेर बेटा। अल्लाह ने अली की तमन्ना पूरी की, बेटा दिया। तारीख बताती है कि अली गोद में बिठाए हुए हैं, हज़रत अब्बास छोटे हैं,
कहा बेटा कहो एक, वाहिद अरबी में, कहा वाहिद। कहा बेटा कहो दो, अब नहीं बोलते। कहा बेटा कहो दो, खामोश। बेटे को प्यार किया, कलेजे से लगाया, बेटा बोलते क्यों नहीं? कहा बाबा जिस जबान से आहत कहा, अब दो कैसे कहो? अली ने कलेजे से लगा के प्यार किया। आगोश अली में पले, आगोश हसन में पले, आगोश हुसैन में पले, आगोश ज़ैनब में पले, आगोश उम्मे कुलसूम में पले। इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के बड़े भाई थे, और जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम हज़रत अब्बास की बड़ी बहनें थी, मगर छुटाई बड़ाई बहन भाई वाली नहीं थी, माँ बाप वाली थी। भाई इतने बड़े थे, एक भाई 24 बरस बड़े थे, एक भाई 23 बरस बड़े थे। तो जो 23 बरस 24 बरस का बड़ा भाई होता है बाप की तरह समझिए। एक बहन 22 बरस बड़ी थी, एक 21 बरस बड़ी थी, 20 बरस। तो 20 बरस 22 बरस की बड़ी बहन माँ की तरह होती है ना। तो बहनें और भाई थे तो, मगर बहन भाई सिन में माँ बाप की तरह थे। अब्बास की अजमत समझेंगे आप? दो जुमलों में सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। 3 मासूमों की गोद में पले, 2 मासूमों को गोद में पाला। अल्लाह अकबर, उसकी अजमत कि जो अली की गोद में पाला, हसन की गोद में पाला, हुसैन की गोद में पाला, सैयद सज्जाद को गोद में पाला, मोहम्मद बाकिर को गोद में पाला। यह है अब्बास। अजीजों, अब्बास नाम नहीं है, इसको प्रॉपर नाउन ना समझिए, ये कैरेक्टर है, ये किरदार है, नुसरत इस्लाम का किरदार, हिमायत दीन का किरदार। अब्बास एक कैरेक्टर का नाम है। इलाके के बदलने से चीजों के नाम बदल जाते हैं जब लैंग्वेज बदलती है। हिंदुस्तान में, यहाँ हमारे देश में उर्दू वगैरह बोली जाती है, तो वो चीज जो पी जाती है उसको पानी कहते हैं। आप जियारत को निकले, बंबई एयरपोर्ट पर प्यास लगी, कहा पानी लाओ, पानी लेके आ गया हो, पानी पी लिया। तेहरान पहुंचे, वहां कहा पानी लाओ, वो मुंह फेर के चला गया। दूसरे कहा भैया पानी पिला दो, वो ने कुछ कहा जो आपकी समझ में नहीं आया और चला गया। कोई साहब आपके पास आए, कहेंगे ऐसा है कि ये लोग पानी नहीं जानते हैं, आप कहिए तो लाएंगे। आप उर्दू में बोल रहे हैं ना, ये उर्दू नहीं जानते, ईरान है ये, आप कहिए तो लाएंगे। और जब आपने उससे कहा कि आप चश्म, ये कहा कि जल्दी से वो पानी लेके आ गया आपके सामने। है वही शायद जो बंबई में थी, नाम बदल गया। वहां से बगदाद एयरपोर्ट पर उतरे, वहां कहा आप, उसकी समझ में नहीं आया। अब आप फिर कोई आया, कहेंगे माँ कहिए माँ, तो पानी ले आया। मालूम है चीज वही है जो बंबई एयरपोर्ट पे पिया, वही तेहरान पे पिया, वही बगदाद में पिया। इलाके के बदलने से नाम बदल गया।
एक कैरेक्टर है नुसरत दीन। मक्के में उसका नाम था अबू तालिब, मदीने में उसका नाम था अली, करबला में उसका नाम था अब्बास। चीज वही है, इलाके के साथ नाम बदल रहा। अब्बास, जिनके दिल की हसरत घुट के दिल में रह गई। ज़माने में मैं किताबें पढ़ता था, मुताले का शौक़ था। एक किताब नज़र से गुजरी, उसके अंदर अजब रवायत देखने को मिली। और रवायत ये मिली कि जिस दिन से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था, उस दिन से लेके जब तक हुसैन पर पानी बंद हुआ है 10 बरस का फासला है। कोई चीज इमाम ने नोश नहीं की मगर ये कि अब्बास ने पहले चख ली। आप समझ गए कि अगर मेरे बड़े भाई की तरह कोई इनको जहर दे रहा हो तो मैं काम आ जाऊं, ये बच जाए। आप सोचिए जब हुसैन ने अब्बास का लाशिया देखा होगा, दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे मेरे भैया, जब कोई ना रहा तो अब्बास आए, कहा का इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं मिल रही थी। मुश्किल कुशा के बेटे की मुश्किल कुशा की पोती ने हल की। सकीना हाथों में सागर लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे साथ आन के घेर लिया। ए चचा प्यास, अलताश। हाँ, हुसैन ने कहा अच्छा भैया जाओ, पानी लेने जाते हो तो जाओ। सकीना ने मशकीज़ा दिया, चचा ने मशकीज़ा लिया। दरिया पर गए, मशके सकीना भरी, होठ तर न किए। अब जो चले तो सकीना की तकदीर में पानी न था। एक हाथ कटा दूसरे से लड़े, दूसरा कटा मशकीज़े को दांतों में दबाया, लेकिन जब मशकीज़े पर तीर पड़ा चोरा के घोड़े से गिरे। वहां का मैंने जान निसार की। हाँ, एक जुमला बस मजलिस तमाम। हुसैन कमर पकड़े हुए आए, अलान इनका सराजारी। ए भैया, अरे मेरी कमर टूट गई। राह जाना रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीअना अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गयy। सलावत भेजने मोहम्मद। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गयy, हिदायत को गुमराही से अलग करके और नुमाया करके बताया जा चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको मुसलसल इधर 3-4 दिन से तारीख़ हिदायत सुना रहा हूँ, जिससे अंदाज़ा होता है कि दीन और मज़हब की पॉलिसी क्या है। कल हम लोग हज़रत मूसा के तज़किरे तक आए थे, आज बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह ने हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा को भेजा। हिदायत की तारीख़ का ये वो आखिरी नबी है जो हमारे रसूल से पहले आया। जनाब ईसा और हमारे रसूल के बीच में कोई और नबी नहीं है। जनाब ईसा की आमद का बड़ा एहतमाम हुआ और जनाब ईसा की आमद से पहले पहले इनकी वालदा की तारीख़ भी कुरान ने हमें सुनाई है, जनाब मरियम। और जनाब मरियम की तारीख़ कुरान ने सुना के ये भी बता दिया कि सिर्फ साहिब अज़मत मर्द ही नहीं होते बल्कि औरतें भी होती हैं, और अल्लाह की सरकार से वक़ार मर्दों ही को नहीं मिलता बल्कि औरतों को भी वक़ार मिलता है। अगर आप कुरान पढ़ें, और यकीनन आप पढ़ते हैं, तो आपको ये मंज़र नज़र आएगा कि जनाब मरियम की वालदा, जिनका नाम तो कुरान में नहीं है लेकिन तारीख़ में और तफसीर में उनका नाम लिखा है, जनाब हन्ना उनका नाम था, वो बैठी हैं और उनकी ज़बान अल्लाह से मुनाजात कर रही है और दिल उनका अल्लाह की तरफ है, और वो कह रही हैं, माबूद मैंने ये नज़र मानी है कि बच्चा जो मेरे शिकम में है जब पैदा होगा तो मैं तेरे घर की खिदमत के लिए इसको वक्फ़ कर दूँगी। अज़ीज़ान गिरामी, इसका बैकग्राउंड ये है कि उस ज़माने में भी ये बैतुल मक़दस, जो बैतुल मुक़द्दस कहलाता है, जो आज इसराइल के कब्ज़े में है, ये उस वक्त भी था और अल्लाह का घर था, मोहतरम था, पाक व पाकीज़ा था, और इसमें लोग अपने बच्चों को वक़्फ़ कर देते थे जो खिदमत करते थे। ये सवाब था। चुनांचे उन्होंने नज़र मानी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं तेरे घर में खिदमत के लिए नज़र कर दूँ। कुरान ज़रा देर में मंज़र बदलता है। अब दूसरा मंज़र सामने आता है कि एक बीवी एक छोटे से बच्चे को लिए बैठी है जो अभी पैदा हुआ है, बहुत नन्हा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको लिए बैठी हो, कहती है अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह मैं क्या करूं, तू तो दिल के राज को जानने वाला है और तू तो दिल की गहराइयों से वाकिफ़ है। या अल्लाह मैंने तो नज़र मानी थी कि जो मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा मैं तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, लेकिन मेरे यहाँ तो बेटी हुई, अब मैं क्या करूं, बेटी बेटे की जैसी नहीं होती। न ये आवाज़ आती है कि हमने अब की मर्तबा तुम्हें बेटा देना तय किया है, न ये आवाज़ आती है कि तुम इसको पाल लो, हमने तुम्हें नज़र के सवाब दे दिया, बल्कि एक आवाज़ आई जिसका बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने इसी को कबूल किया। हमने इसी को कबूल किया। और उसके बाद चूंकि वो बेटी मासूमा थी, लिहाजा उसके वास्ते इंतजामात सरकारी हुए।
और उस ज़माने के नबी जनाब ज़करिया जो थे, उनको अल्लाह ने मुअय्यन फरमाया कि वो इस बेटी की परवरिश करें और निगहदाश्त करें। वो रिश्ते में उस बच्ची के खालू भी होते थे और नबी भी थे, पैगंबर थे, जनाब ज़करिया। तो जनाब ज़करिया को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस बच्ची की परवरिश तुम करो। चुनांचे कुरान मजीद में आए थे कि वकफ़लहा ज़करिया, जनाब ज़करिया ने उस बच्ची की किफ़ालत की, कफ़ील उसके जनाब ज़करिया थे। जनाब मरियम बैतुल मक़दस में इबादत करती रहती थी और अल्लाह को याद करती रहती थी, और उनके वास्ते अल्लाह आब ग़िज़ा का इंतज़ाम करता था। और हमेशा जब जनाब ज़करिया गए जनाब मरियम के पास खैरियत पूछने, तो फल रखे हुए मिले, जन्नत के मेवे रखे हुए मिले। ये कुरान है, कुरान के अंदर आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है सब कुरान में वाक़ई लिखा है, जन्नत के मेवे रखे हुए मिले। अब जो भी फल रखे होते हों, अनार रखा है, अंगूर रखा है, सेब रखा है, जो भी हो, लेकिन उसके अंदर एक सिफत ये होती थी उन मेवों में कि उस इलाके में 300, 400, 500 मील के रेडियस में जो मेवा न मिले और जिसकी फसल न हो, वो रखा हुआ है। यानी यूं समझ लीजिए आप कि आजकल बंबई में दिसंबर में ताज़ा अल्फांसो रखे हैं किसी के यहाँ, आप ये समझिए, समझे आप, ताज़ा अल्फांसो बिल्कुल टूटे हुए अभी के रखे हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा फल रखे हुए हैं। ये जनाब ज़करिया के लिए नहीं था, ये उनके लिए था जिनके दिल में मरज़ है कि किसी इंसानी हाथ का शुबह न हो। तारीख़ मजहब ये लिखती है कि जनाब मरियम के पास हमेशा बेफसल के मेवे मिले। चलो अच्छा है, अल्लाह वालों को हमेशा बिला फसल मिलता है। सलावत भेजने मोहम्मद। और अब उसके बाद एक मंजिल वो भी आई कि अब मशीयत के सामने चंद रास्ते थे। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं, उम्र बढ़ती गई। मरियम उम्र की उस मंजिल में आ गई जो शादी ब्याह की उम्र है, मगर मुश्किल ये थी कि मासूमा थी, और उस जमाने में कोई मासूम ऐसा नहीं था जिससे मरियम की शादी हो सके। लिहाजा या मासूमा की शादी गैर मासूम से हो और कानून इस्मत टूटे, या मासूमा की शादी न हो और नस्ल मासूमा न चले, या मासूमा की शादी न हो और औलाद हो और कानून फितरत टूटे। अल्लाह ने न कानून इस्मत तोड़ा, न मासूमा को बे औलाद रखा। कहा अगर इब्राहीम के लिए आग गुलजार बनेगी और कानून फितरत टूटेगा, अगर मूसा के लिए पानी दीवार बन के खड़ा होगा और कानून फितरत टूटेगा, तो मरियम के लिए भी बगैर शादी की औलाद होगी और कानून फितरत टूटेगा। चुनांचे मरियम ने एक फरिश्ते का जलवा देखा। ये सब मैं कुरान की आयतों का तर्जुमा सुना रहा हूं आपको। और उस फरिश्ते ने कहा कि हम आपको बेटे की बशारत देते हैं। और जैसे ही उसने कहा कि हम आपको बेटे की बशारत देते हैं, वैसे ही मरियम कांपने लगी। कहा माज़अल्लाह, कैसी बात करते हो तुम, किसी इंसान ने मुझे मस नहीं किया है, किसी इंसान के जिस्म से मेरा जिस्म आज तक मस नहीं हुआ, टच नहीं हुआ है, मेरा बेटे का क्या सवाल है। वो ये कह के चला गया कि नहीं, अल्लाह की कुदरत से कुछ बैद नहीं। और ये भी सुन लीजिए, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है इसको नोट कर लीजिए कि हजरत ईसा की मुद्दत हामिल 9 महीने नहीं है। ये बातें बच्चों के कानों में पड़ी रहे, 9 महीने नहीं है, चंद मिनट है।
चंद मिनट है मुद्दत हमल। उधर वो कह के गया और इधर कुरान में फाजाल मखास। अरबी जबान ऐसी जबान है जहां हर्फ इस्तेमाल होते हैं लफ्जों के बदले, लफ्जे नहीं हर्फ इस्तेमाल होते हैं। यह अरबी जबान की खुसूसियत है। उनके अल्फाबेट जो हैं उनके अंदर हर एक में कुछ सिफत है और वो लफ्जों के बदले इस्तेमाल होता है। जैसे वाव उनकी यहां और के बदले इस्तेमाल होता है, ये उनकी यहां मेरे के बदले इस्तेमाल होती है, काफ उनके यहां तेरे के बदले इस्तेमाल होता है। वैसे फे भी है। और आप और लफ्जों को जानते हो या न जानते हो, लेकिन इस फे से आपकी मुलाकात है, इस फे से आपकी मुलाकात है। अरबी जबान में फे फौरियत के माने देता है, फौरन, विदाउट डिले, इमीडिएटली। समझिएगा, फे अरबी जबान में जल्द फौरन के माने देता है, बिला ताखीर, बगैर डिले, इमीडिएटली, फौरन। कुरान कहता है उधर फरिश्ते गए, फाजाल मखाज, फौरन वक्त विलादत आ गया। इस फे से आप वाकिफ है, खाली मैं पहचानवा दूं, मनकुन तो मौला हो फाहा। और अब हुक्म हुआ कि जाओ बैतुल्लाह में जाओ। अब ये अपने अपने नसीब की बात है। किसी की माँ अल्लाह के घर से बाहर भेजी जाए, किसी के लिए दीवार शक करके बुलाई। और जनाब ईसा की विलादत बासादत, इसी खुशखबरी के चंद मिनट के बाद बस कुदरत खुदा 9 महीने कैसे हो, कुदरत खुदा से चंद मिनट के बाद बस विलादत बासादत हो गई। और उधर आवाज आ रही है, मरियम खाओ पियो, आंखें ठंडी करो। जहां बैठी थी वहां चश्मा जारी हो गया, सूखा हुआ खुरमे का दरख्त था वो हरा हो गया। अहुज़ी में जिस दिन नखलत, इसको हिलाओ, इसमें से ताज़ा खुरमे गिरेंगे। खाओ पियो, आंखें ठंडी करो। और जब कौम वाले आए और पूछे तो इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना, तुम न बहस करना, तुम इस झगड़े में न पड़ना, इसी की तरफ इशारा कर देना। अब वही हुआ कि कौम वाले आए, हम कहा या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, माँ काना अबू का अमरा सुन व माँ काना तुमों के बगैया, तुम्हारा बाप भी कोई बुरा आदमी नहीं था, तुम्हारी माँ भी कोई खराब औरत नहीं थी। तारीफ कर रहे हैं कौम वाले, दोनों अच्छे थे। ये क्या, ये क्या? कुरान कहता है फाशारत इलैह, तो सुनिएगा ये मजहब की तारीख है, फाशारत इलैह, कुरान है ये। जनाब मरियम ने इशारा किया अपने बेटे की तरफ। अल्लाह ने कहा इनसे कह देना कि मैं रोजे से हूं। उस जमाने में रोजे में बोला नहीं जाता था, ये वाज़ेह रहे। प्राइवेट बातें रोजे में नहीं होती थी, रोजा टूट जाता था, नमाज की तरह था। यह हमारी शरीयत में रोजे में बातचीत अलाउ की गई है।
हाँ, उस जमाने में रोजे में बोलने से टूट जाता था, जैसे नमाज बोलने से टूट जाती है। फाशारत इलैह, उन्होंने इशारा किया, इससे पूछ लो। तो उन्होंने कहा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, हम उससे कैसे बात करें जो गहवारे में है। अल्लाह री हजरत ईसा की समझदारी, माँ के इशारे पर नहीं बोले। जब माँ ने इशारा किया तो चुपके लेटे रहे, जब कौम ने कह दिया ये बोलेगा नहीं, तब बोले। हाँ, तब बोले। पहले कौम ने कहा कि ये क्या बोलेगा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, हम इससे क्या बात करें जो अभी गहवारे में, ये क्या बोलेगा, ये क्या बताएगा। काला, अब ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, मुझे किताब दी है। वह जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। वह जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझको मुबारक करार दिया है मैं जहां भी रहूं। वह औसानी भी सलात व ज़कात मादुम तो हैया, और मुझको नमाज और ज़कात की वसीयत की गई है जब तक मैं जिंदा रहूं। वह जालनी बर्रन लिवालिदती, और मुझको अपनी माँ के लिए नेकूकार बनाया है। वलम यजलनी जब्बारन शकिया, मैं जब्बार और शकी नहीं हूँ। वह सलाम अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और मेरे ऊपर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और जिस दिन मैं फिर जिंदा किया जाऊंगा, यानी क़यामत के दिन। तकरीर सुनिए आपने पैदा हुए बच्चे की। अब हैरत न कीजिएगा अगर रसूल के हाथों का आली कुरान पढ़े। और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, इसको मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि मेरे इस जुमले को गौर से सुने। ये मैंने कुरान पढ़ा है आपके सामने। जनाब ईसा फरमा रहे हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और मेरे ऊपर रब्बुल इज्जत का सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और क़यामत के दिन जब मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम पर लोग एतराज करते हैं कि मीलादुन नबी में सलाम कैसा, और आशूरे के दिन भी जब हम सलाम पढ़ते हैं तब भी एतराज होता है, ये सलाम कैसा। कुरान कहता है अल्लाह का खास बंदा जिस दिन पैदा होता है उस दिन भी लायक सलाम है, और जिस दिन दुनिया से जाता है उस दिन भी सलावत पर मोहम्मद। जनाब ईसा, जनाब ईसा और जनाब मरियम इस्मत का घराना, पाकीज़गी का घराना, नूर का घराना, इल्म का घराना, मोहब्बत खुदा का घराना। कुरान मजीद में दोनों के लिए इरशाद हुआ वकाना याकुलानि ताआम। अब एक फैमिली हो गई इस्मत की, माँ और बेटा, माँ भी मासूमा, बेटा भी मासूम। कुरान ने माँ बेटे की तारीफ में कहा कि कान याकुलानि ताआम,
वो दोनों खाना खाते थे। हमने जब पढ़ा ये तालिब इल्मी के ज़माने में तो हमारी समझ में नहीं आया। हमने उस्तादों से पूछा कि साहब ये जो कुरान में आए थे जनाब ईसा और मरियम के लिए कि दोनों खाना खाते थे, इसका क्या मतलब हुआ? खाना कौन नहीं खाता है जो वो खाते थे? खाना कौन नहीं खाता है जो वो खाते थे? ये कौन सी बात हुई कि वो खाना खाते थे? अरे आप कोई मौलवी बुला रहे हैं बम्बई, बराबर आते हैं लोग मजलिस में पढ़ने के लिए, नए भी आते हैं, तो कोई नए बुला रहे थे, वाकिफ नहीं थे लोग उनसे। हमारी उनकी मुलाकात पुरानी थी, हमारे पास लड़के आए, कहने लगे मौलवी साहब हम उनको बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा है, कहने लगे जरा उनकी आदतें खसलतें बताइए हम, ताकि उनकी कोई जहमत ना हो उन्हें। हमने कहा जी वो खाना खाते हैं। आप बताइए कोई जवाब हुआ? क्यों जैसा आपको, आप जिनको आप बुला रहे हैं वो खाना खाते हैं, तो कहे खाना तो हर एक खाता है, ये आप क्या कह रहे हैं खाना खाते हैं? तो ये जो कुरान ने कहा जनाब ईसा और मरियम के लिए कि वकाना या कुलानी ताम, वो दोनों खाना खाते थे, तो हमने अपने उस्तादों से पूछा, हमने कहा ये हमारी समझ में नहीं आता, ये खाना खाते क्या मतलब था? खाना कौन नहीं खाता जो वो खाते थे? कहने लगे तुम समझे नहीं, लोगों ने ईसा और मरियम को खुदाई में शामिल किया है। ईसा और मरियम को खुदाई में शामिल किया है, जबकि वो थे बहुत उम्दा मगर बंदे थे, खुदा नहीं थे। लिहाजा कुरान ने कहा वो खाना खाते थे। खाना खाना बंदे की शान है, खुदा खाना नहीं खाता। वकाना या कुरानी ताम, वो दोनों खाना खाते थे, यानी वो दोनों बंदे थे, खुदा नहीं थे। ये तो बात समझ में आ गई मेरी, मगर दूसरे चक्कर में जो फंसा तो आज तक ना निकला कि एक इस्मत का घराना और है जहां माँ मासूमा, बाप मासूम, दो बेटे मासूम। जब इनके लिए आयत आई तो ये नहीं आई कि खाते थे, वो याकुलानी ताम, वो खिलाते थे। इस्मत के दो घराने हैं, माँ मासूमा और बेटा मासूम। हजरत मरियम मासूमा और जनाब ईसा मासूम। और उधर इस्मत का एक घराना और मिला हमें, जहां घर में 5 आदमी रहते हैं और 5 मासूम। और अजीज़ान गिरामी, एक चीज और भी सुन लीजिए, हमने बादशाहों के घराने भी देखे हैं। बादशाहों के घराने में एक वक्त में एक के सर पर ताज होता है। बादशाहों के घराने में एक वक्त में एक के सर पर ताज होता है। हाँ, एक के बाद एक पहन ले तो बात वो अलग है, वो तो 20 मिसालें हैं उसकी। लेकिन एक टाइम में, आज की डेट में, एक के सर पर ताज होगा, 2 के सर पर नहीं होगा। और अगर कभी ऐसी गलती हुई कि 2 ने सर पर ताज रख लिया तो सिवाय तलवार के फैसले के लिए कोई आता भी नहीं है। और तलवार का फैसला आपको मालूम है क्या होता है? तलवार का फैसला होता है कि एक ताज सर समेत जाता है।
खाली ताज नहीं उतारती तलवार, गर्दन से एक ताज कम हो जाता है, एक रहता है। लेकिन हमने मदीने में एक घर देखा जहां 5 आदमी रहते थे, जहां 5 आदमी रहते थे घर में, और 5ों के सर पर एक वक्त में ताज था। बाप रसूलों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, खुद जन्नत की औरतों की सरदार, दोनों बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार। ये हमने मासूमा का घराना देखा, यहां 5 आदमी रहते हैं, 5ओं के सर पर ताज। और कोई साहब ये ना सोचे कि मासूमा का घराना क्यों कहे और रसूल का घराना क्यों नहीं कहते। आपसे कहिए जिसका घराना कहते हैं, हम तो उनके गुलामों के कदमों की खाक हैं, हमें क्या कहने में उज़्र है। लेकिन हम इसको क्या करें कि अल्लाह ने जब इंट्रोडक्शन कराया तो यूं ही कराया, हूं फातिमा तो वाबूहा व बारूहा व बनूहा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये घराना है फातिमा ज़हरा का घराना। अल्लाह ने एक बीबी के जरिए एक मासूम पैदा किया, जनाब ईसा। लेकिन जब अपने हबीब को मासूमा बेटी दी तो इंतजाम करके रखा, मासूम शौहर का भी, मासूम शौहर का भी इंतजाम करके रखा। वो उम्मत ईसा थी जो बेटे की गवाही मां के हक में मान गई। अल्लाह जानता था उम्मत मोहम्मद नहीं मानेगी, लिहाजा मासूम शौहर का इंतजाम रखो। अगर रसूल, सबसे बड़ा घर अल्लाह ने अपने हबीब का बनाया, मर्तबे के एतबार से सबसे ऊंचा घर मोहम्मद अरबी का। ना आदम का घर इतना ऊंचा है, न नूह का घर इतना ऊंचा है, न इब्राहिम, मूसा, ईसा घर इतना ऊंचा है। सबसे ऊंचा घर हबीब खुदा का। अब ये बात आप जानते हैं कि ऊंचे घर की लड़की को रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। सूटेबल मैच का लफ्ज जो है, सूटेबल मैच का लफ्ज जो है, ये बड़ा पेचीदा लफ्ज है। और ऊंचे घर की लड़की को रिश्ता मिलना जरा बहुत मुश्किल होता है। अब जब नहीं मिलता कहीं रिश्ता तो मजबूरन क्या करें, लड़की को बिठाए रखें। लिहाजा अपने से नीचे ही घर में ब्याह दिया। का क्या करें, है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो करना ही था भाई। क्या करते, कर दी शादी। अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब के माथे पर शर्मिंदगी ना आए, मेरे हबीब के माथे पर शर्मिंदगी ना आए। सबसे ऊंचा घर मैंने अपने हबीब का बनाया है, तो अब इसको बेटी दूंगा ताकि इसकी नस्ल बेटी से चले, लेकिन इंतजाम भी मैं ही करूंगा। हालांकि लामकान हूं मगर अपना मकान बनवाऊंगा।
मकान हूं, मगर मकान बनवाऊंगा ताकि मोहम्मद को शर्मिंदगी ना हो। और मकान का नाम भी क्या रखूंगा मालूम है? अल्लाह के घर का नाम है काबा। काबे के माने ऊंचा। अब अरबी डिक्शनरी उठा के देखिए, काबे के माने हैं ऊंचा, और अली के माने भी है ऊंचा, और नजफ के माने भी है ऊंचा। छोड़कर सजदे को तौहीन मुहर्रम न करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। इन्हीं सजदों में लुटाया है भरा घर शहने, वरना इश्क से सजदों में किया सर शहने। किए सजदों की ज़मानत अज़ीज़ान गिरामी, मरियम की शादी नहीं हुई, ना कुरान कहता है ना कोई किताब कहती है, इसलिए कि मासूमा थी और मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। नस्ल मासूमा चली और मासूमा की नस्ल का वही फर्जंद जिसका नाम ईसा है आज भी जिंदा है, ताकि दुनिया से नस्ल मासूमा मिट न जाए। अगर मरियम मासूमा की नस्ल नहीं मिटी दुनिया से, तो फातिमा की नस्ल क्या मिट जाएगी? लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौजू इस्लाम अहले बैत जो है उसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर मैंने रोशनी डाली, मगर एक चीज़ रह गई थी, आज इसको भी दो जुमलों में अर्ज़ कर कि मज़हब को समाज ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है और सोसाइटी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। अहले बैत का इस्लाम जो है उसके अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो समाज में होती हैं। शादी हमारे पास एक सोशल इविल है, समाज ने इतनी महंगी कर दी है कि जिसको 4 बेटियां मिल जाती हैं वो मौत मांगता है कि अल्लाह कहाँ से ब्याहूंगा अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो। इस्लाम ने ये किया कि रसूल की बेटी की शादी करवा के उम्मत मुस्लिमा के सामने शादी का नमूना पेश कर दिया। यह है इस्लाम अहले बैत, जिसके अंदर शादी के लिए लड़की के बाप को एक नया पैसा खर्च किए बगैर इज्जत आबरू से लड़की शौहर के घर चली जाए। सुनिएगा जरा, इज्जत आबरू से लड़की शौहर के घर चली जाए, एक नया पैसा खर्च किए बगैर लड़की वालों का। इसलिए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही हो वहां सुनिएगा, इस्लामी नुक्ता नज़र से शादी में 2 खर्चे हैं, एक वाजिब है एक मुस्तहब है। वाजिब खर्चे का नाम है महर, मुस्तहब का नाम है वलीमा। वाजिब वो है कि जो जरूरी है करना ही करना है, मुस्तहब वो है कि अगर कर सकते हो करिए, ना कर सकते हो ना करिए। महर भी लड़के वालों के जिम्मे है, वलीमा भी लड़के वालों के जिम्मे है। लड़की वालों के जिम्मे ना महर है ना वलीमा है। इस्लाम ने लड़की दे के आपके कंधे से खर्चे का बोझ उतारा था, आपकी सोसाइटी ने अपना बोझ उतार के आपके कंधे पर लाद दिया। आप इस्लाम को बुरा न कहिए, सोसाइटी से लड़िए। सुना आपने? सोसाइटी से लड़िए। मर गए पूरी बिरादरी खाएगी, 25 बकरे कटेंगे,
या फिर नाक कटेगी। ये दो में से एक कटेगा, या नाक कटेगी या 25 बकरे कटे, जिसका चाहे कटवा दीजिए। इस्लाम कहता है नहीं, जब कोई मर जाए पड़ोसियों अजीजों से कहता है 3 दिन उसके घर में हाजिरी भेजो, इसलिए कि वो अपने रंजोगम में है, अपनी परेशानी में है, इस वक्त उसको खाने पकाने का होश नहीं है। तुम लेके जाओ, प्यार मोहब्बत से उसको खिलाओ। ये इस्लाम है, इस्लामी अहले बैत है। सरवर कायनात ने हजरत जाफर के घर हाजिरी भेजी, सीरत रसूल है, समझे आप? ये इस्लाम है। रसूल को अल्लाह ने बेटी दी, रसूल ने बेटी की शादी की, पैगाम आने लगे, मालदारों के पैगाम, जथे वालों के पैगाम, पैसे वालों के पैगाम, घरोबंदों के पैगाम। रसूल ने हर एक से ही कहा मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है, मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है। मैं कहूँगा ए सरकार, आपके कौल को मानना ही तो हमारा इस्लाम है। अरे आपको नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान कहेंगे, आपको मानेंगे तो मुसलमान कहलाते हैं। मगर सरकार अपने कानों को क्या करें? आपकी जबान से हम ये सुनना ही नहीं चाहते कि हमें इख्तियार नहीं। जिसे चांद को दो करने का इख्तियार हो, सूरज को पलटाने का इख्तियार हो, सितारे को बुलाने का इख्तियार हो, दरख्तों को तस्बीह पढ़वाने का इख्तियार हो, काबा कौसैन से गुजर जाने का इख्तियार हो। हमें बेटी की शादी का तो हर बाप को इख्तियार है, जो हर बाप को इख्तियार है वो आपको नहीं है, और जो किसी को नहीं है वो सब इख्तियार आपको हैं। मुमकिन है जवाब दे मेरी बेटी की अजमत समझ, उसके बाद एतराज करना। मेरी बेटी अगर सिर्फ मुसलमान लड़की होती, मुझे इख्तियार था जिस अच्छे मुसलमान से चाहूं ब्याह दूं। मेरी लड़की मासूमा है, मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता, मासूम खुदा बनाता है। लोग आते रहे, रसूल कहते रहे मुझे इख्तियार नहीं। और जब यही नियत लेके अली घर से निकले तो अली इधर अपने घर से चले, उधर सिदरा से जिब्राइल चले। अली को रसूल तक आने में टाइम लगेगा, जिब्राइल विद इन नो टाइम आते थे। अल्लाह का मैसेज है, टाइम कहां से बीच में रोकेगा उसे। आ गए, कहा खुदा ने तोहफे दुरूद सलाम के बाद इरशाद फरमाया है कि हमने फातिमा का निकाह अली से पढ़ दिया। फातिमा का निकाह अली से पढ़ दिया, हमने फातिमा का निकाह अली से पढ़ दिया। देखिए, जिसको इख्तियार था उसने इख्तियार इस्तेमाल किया है। मैं कहूंगा महबूद ने लड़के से पूछा, ना लड़की से पूछा, पढ़ दिया। अरे हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, मगर लड़के से पूछते हैं भाई, उसके बाद पढ़ते। तूने बगैर पूछा कैसे ऐसे ही पढ़ दिया? मुमकिन है जवाब आए तमीज से सोच। मैं वकील निकाह थोड़ी हूँ, खालिक हूँ। पूछना क्या था? पढ़ दिया। तुम भी मस्जिद में नकल दिखा दो। अरबाबेला रसूल ने मस्जिद में पढ़ दिया अली का निकाह फातिमा से। तो अली और फातिमा का एक ही निकाह 2 दफा पढ़ा गया। एक दफा अल्लाह ने पढ़ा, एक दफा रसूलुल्लाह ने पढ़ा। रसूलुल्लाह ने सैकड़ों निकाह और पढ़ाए, अली और फातिमा का भी पढ़ा दिया। अल्लाह ने एक ही निकाह पढ़ाया, तो अली और फातिमा के 2 निकाह हुए। एक अक़द खास हुआ, एक अक़द आम हुआ। अक़द आम रसूल ने पढ़ाया, अक़द खास अल्लाह ने पढ़ाया।
तो नस्ल भी दोहरी चली, नस्ल खास भी चली, नस्ल आम भी चली। नस्ल आम में वो सादात है जो सारी दुनिया में है, नस्ल खास में वो इमाम है जिसमें दादा का इल्म भी है, दादी की पर मोहम्मद। अली से कहा, या अली तुम्हारा माले दुनिया में क्या है? क्या घोड़ा है, ज़रा है, तलवार है, बस और कुछ नहीं है। क्या घोड़ा जरूरी है, मर्द मुजाहिद हो, दूर दूर जाते हो। तलवार भी जरूरी है, राय खुदा में लड़ाइयां लड़ते हो, तलवार ना होगी तो कैसे लड़ोगे? ये ज़रा भेज डालो ताकि फातिमा का महर दे सकूं। देखा आपने, यह है इस्लाम। देखिए एक बात है, बाज़ लोग इधर ज़्यादती करते हैं, बाज़ लोग उधर ज़्यादती करते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं, अरे साहब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यह गलत, यह एंटी इस्लाम एक्टिविटीज़। और बाज़ लोग कहते हैं, अरे साहब जहेज़ की लानत। लानत न गई, ये रसूल ने भी दिया है, लेकिन वो तरीका गलत है जो आपने इस्तेमाल किया। ज़रा बिकी 500 दिरहम है, यही 500 दिरहम जो थे रसूल ने मुट्ठी भर भर के बांटे। तुम लिबास ले आओ, तुम बर्तन ले आओ, तुम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ले आओ। एक फैमिली को ज़िंदगी शुरू करने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी वो फातिमा ज़हरा का जहेज़ था। ये आप, और ये रसूलुल्लाह ने बीबी को जहेज़ दिया और उम्मत के सामने इस्लामी शादी की मिसाल कायम की कि इस्लामी शादी कैसी होती है। अब बादशाहों ने, नवाबों ने, रईसों ने, मालदारों ने अरबों रुपए लुटा दिए, लेकिन वो तारीख जिंदा ना रही। लेकिन अली और फातिमा की तारीख मरजल बहरैन यल्तक़ियान बन के कुरान में आती है। और अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिरी बात सुनिए कि लड़की जिस माहौल में पल रही होती है वही शौहर के घर में जाके देखे तो खुश रहती है, और अगर वो माहौल न मिले तो खुश नहीं रहेगी। आलिमों के घर की लड़की जाहिलों के घर में खुश नहीं रहेगी, मालदारों के घर की लड़की मुफलिसों के घर में खुश नहीं रहेगी। बाप के घर में बेटी ने ये देखा है कि लोग सवेरे सलाम को आते हैं, शौहर के घर जाके देखे कि लोग सवेरे सवेरे तकाजे को आ रहे हैं, कभी खुश नहीं रहेगी। बाप के घर में जाके देखे कि अमानतें रखवा जाते हैं लोग, और जैसी रखवाते हैं वैसे ही ले जाते हैं। शौहर के घर में देखे कि रात को चोरी का माल ला के रखा जा रहा है, जिंदगी अजीरन हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है, ये बेटी जिस घर में पल रही है उसमें नमाजें हैं, रोज़े हैं, सजदे हैं, रब्बुल इज़्ज़त का सलाम है, कुरान की आयतें हैं, पाकीज़ा हदीसें हैं, पर जिब्राइल की हवा है। जी ऐसे माहौल में बेटी पल रही है, ऐसे ही माहौल मिलेगा तो खुश होगी, वरना ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। निगाह इंतखाबी परवरदिगार ने देखा, अगर इल्म यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर नूर यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर पाकीज़गी यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर जिब्राइल यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर जन्नत का खाना यहाँ है तो वहाँ भी है। बेटी जो बाप के घर में देख के जाती है वही को शौहर के घर में देखना पसंद करती है। बाप के घर से देख के जा रही है कि इशारा करता है तो चांद हो जाता है, खुश जबी रहेगी। जब शौहर ऐसा मिले कि इशारा करे तो सूरज पड़ जाए। मोहम्मद, बावाज़े बुलंद सलवात।
यह है इस्लाम अहले बैत। जो कुछ बकिया है कल अर्ज़ करूँगा, और ये भी अर्ज़ कर दूँगा कल की मजलिस ज़रा ताख़ीर से शुरू होती है। कल शब आशूर है और जब जुलूस इधर से निकल जाता है उसके बाद मजलिस शुरू होती है। और जुलूस में चलने वालों के लिए भी गुजारिश करूँगा कि पूरे वक़ार के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुलूस लेके चलें, और उसमें दौड़ने भागने की या कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से ताउन कीजिए। कोई चीज़ अगर आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लगे तो बजाय ख़ुद जवाब देने के आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और वो इंतज़ाम संभालेंगे। समझे? आप ख़ुद कानून को कहीं पर अपने हाथ में न लें। ये मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। और कल की मजलिस ज़रा ताख़ीर से शुरू होती है। हर साल जो लोग आते हैं उनके इल्म में ये बात है। अली और फ़ातिमा का अक़्द हुआ और उससे ऐसी पाक नस्ल चली कि जो ज़ामिन इस्लाम बनी। अली और फ़ातिमा को अल्लाह ने 2 बेटे दिए, हसन और हुसैन, जो दोनों मुहाफ़िज़ दीन बन गए। एक ने हुकूमत को ठोकर मार के बताया कि इमामत बिकती नहीं, दूसरे ने हुकूमत को टक्कर लेके बताया कि इमामत झुकती नहीं। ये नस्ल पाक अली और फ़ातिमा थी और ये ख़ानदान रसूल था कि जब दीन का वक्त पड़ा तो रसूल का नवासा अपना पूरा घर लेके निकल आया। कासिम तुम भी चलो, अब्बास तुम भी चलो, अली अकबर तुम भी चलो, अली असगर तुम भी चलो। हुसैन के साथ वो तमाम सितारे निकल आए जो चांद के गिर्द थे। अज़ीज़ान गिरामी, आज नवी रात है और हमारे इस शहर में नवी रात हुसैन के 18 बरस वाले के मसाइब बयान। अली अकबर के मसाइब बयान होते हैं। खुदा की कसम, अली अकबर शबीह रसूल, सूरत, सीरत, गुफ्तगू सब रसूल जैसी। इमाम हुसैन ने 3 जुमलों में अपने लाल का पूरा कैरेक्टर बयान कर दिया। जब अली अकबर जा रहे थे तो फरमाया अल्लाहुम्मा शद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न रसूल। पालने वाले गवाह है ना, श्री राम में उस नौजवान को भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तगू में तेरे रसूल जैसा है। सोचिए माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, फूफी के दिल पर क्या गुजरी होगी, बहन ने कैसे सब्र किया होगा। और अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ी रवायतें ऐसी हैं कि जो मसाइब की रवायतें तो नहीं कही जा सकती, मगर उनको पढ़ के कलेजा टुकड़े होता है। हज़रत अली अकबर के लिए मैंने तारीख में पढ़ा है कि 18 बरस के सिन में इतना कद निकाल लिया था और ऐसी जवानी आई थी कि 34 बरस के बुलंद कामत चचा के साथ जब चलते थे तो शाने से शाना मिलता हुआ दिखाई देता। क्यों मौत? क्या लैला का लाल इसीलिए जवान हुआ था? मदीने से जब इमाम आली मकाम की सवारी चली है तो मदीने से करबला तक
पूरे रास्ते 2 जवान हुसैन के दाहिने बाएं, 2 जवान हुसैन के दाहिने बाएं, एक तरफ अली अकबर, एक तरफ अब्बास, एक तरफ अली अकबर, एक तरफ अब्बास। अली अकबर तो 1 सेकंड के लिए बाप के पास से हटे नहीं। हाँ, अब्बास का ये थे कभी भाई की सवारी के पास, कभी बहन की हमारी के पास। रवायत में है कि चले जा रहे हैं और हजरत फकत गुनूदगी तारी हुई, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटे ने अदब से अर्ज किया, बाबा बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसकी सरकार में हमें वापस जाना है, मगर इस वक्त ज़बान मुबारक पर यह कलिमात जारी होने की कोई ख़ास वजह थी? कहा बेटा मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मैं जा रहा हूँ तो कोई ये कह रहा है कि ये जा रहे हैं और मौत इनके इस्तकबाल को आ रही है। बेटा जानता था कि मेरा बाप फ़ख्र खलील है, लेकिन अली अकबर ने अजब सवाल किया, या बता लसना लहा, बाबा क्या हम हक़पा नहीं हैं? कहा बेटा हम हक़पा ना होंगे तो कौन हक़पा होगा? कहा फिर हमें परवाह नहीं, मौत हम पा पड़े या हम मौत पर जा पड़े। यह है अली अकबर, रसूलुल्लाह की सूरत, लैला के दिल की ढारस, ज़ैनब के गोद के पाले, जब कोई न रहा तो अली अकबर आए, कहा बाबा इजाजत। हुसैन ने बेटे को देखा, कहा जाओ बेटा ख़यामे अहले हरम से रुखसत हो लो। बेटा खेमे में गया, मुझे नहीं मालूम माँ से क्या कह के इजाज़त ली, मुझे नहीं मालूम फूफी को कैसे रुखसत किया, मुझे नहीं मालूम बहन को क्या समझाया, मुझे इतना मालूम है अली अकबर निकलना चाहते थे, बीवियाँ रोक लेती थी। आखिर में ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है।